नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राघव शर्मा रमन, जय घोष यूट्यूब चैनल की तरफ से। साथियों, आज हम गाजीपुर जनपद के करंडा ब्लॉक अंतर्गत प्रतापपुर गांव में के करंडा ताल में उपस्थित हुआ हूं और आपको देख करके इस बात की हैरानी होगी कि ताल में कौन सा ऐसा विषय है जिसको आप शूट कर रहे हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल जय घोष के ये कॉलम अजब गजब के अंतर्गत मैं एक ऐसी शख्सियत जो करंडा ब्लॉक में नहीं पूरे प्रदेश नहीं बल्कि देश में ऐसे कारनामे किए जिसके कारनामे को देख कर सुनकर लोग हैरान हो जाते थे। वैसे तो हमारे करंडा ब्लॉक में बहुत से ऐसे अजब गजब की घटनाएं हुई, अजब गजब के व्यक्ति रहे जिनकी कहानी को सुनकर के आप दंग हो जाएंगे। बिना दांत के अद्भुत बालक सीतापति, राजू पांडे कटरिया, रामनाथ गुप्ता सौरम, रोटी बाबा कटरिया, लक्ष्मण दास चोचकपुर, हजारिया कटहल आरी पहाड़पुर, तूरना बसंत पट्टी, प्रतापपुर की खाली जमीन, जयप्रकाश पाल कुसमी, ऐतिहासिक गंगा आरती, दुर्लभ विचित्र कुंडा, बिरासो, हरिहर, निषाद पुरैना, सिपाहियों का गांव सिकंदरपुर। इस तरह से बहुत से ऐसे कंटेंट हैं जिसको सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। हम चल रहे हैं ऐसे शख्सियत जिनका जन्म आज से 150 वर्ष पहले करंडा के प्रतापपुर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो जुआ के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। जुआ के लिए राष्ट्रीय स्तर के जो जुआ खेलने वाले लोग आते थे। नक्कू दुबे एक साधारण किसान परिवार में जन्म लिए थे और उनकी खासियत ये थी कि जब पुराने ज़माने में लोग जुआ, ताश, पासा, कौड़ी पर खेलते थे, तो उन दिनों ये जूते पर खेलते थे और जूते से कभी भी जुआ में हारे नहीं। और जुआ में हारने के साथ जीतने के साथ साथ ये इनकी ऐसी शैली थी कि जुआ चित और पट पर खेलते थे और जुआ चित और पट पर खेलने के साथ साथ कभी भी इनका जो है पासा जो है चित नहीं हुआ, बल्कि ये अपने विरोधी या विपक्षी को पट किया कर देते थे, चित कर देते थे। यानी जो भी वो बोलता था उसका उल्टा होता था और ये जुआ जीत जाते थे। और इन्होंने अपने जीवन काल में करीब 150 से 200 बीघा जमीन बनाया था। ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पैसे का कभी दुरुपयोग नहीं किया। जुआ का जो पैसा होता है, प्रायः सुना जाता है कि जुआ का पैसा जुआ में ही जाता है या किसी गलत काम में यूज हो जाता है। नक्कू दुबे के 3 लड़के थे। उनके 3 लड़कों में एक थे लक्ष्मी दुबे, दूसरे मार्कंडे दुबे और तीसरे थे पारसनाथ दुबे। इन्होंने अपने पिता की कमाई के द्वारा जो इन्होंने 150 से 200 बीघे ज़मीन जुए के पैसे से बनाया था, जुए के पैसे से बनी हुई ज़मीन को संरक्षित रखा। दोस्तों, हम जहाँ खड़े हैं आप देख रहे होंगे कैमरे पे कि जो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं नक्कू दुबे के ही खेत में खड़ा हूँ। सरसों की अच्छी फसल लगी हुई है। आज भी इनके परिवार में सैकड़ों बीघे ज़मीन बची हुई है। नक्कू दुबे खेत खलिहान से जुड़े हुए व्यक्ति थे और मैं बता दूं कि जहाँ कहीं भी इनको ज़रूरत पड़ती थी जुआ तो खेलने के लिए जाते ही थे, लेकिन इनके यहाँ भी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, लखनऊ, यहाँ तक कि कलकत्ता से भी अच्छे अच्छे जुआ के शौकीन खिलाड़ी यहाँ आते थे और नक्कू दुबे जहाँ भी मिल जाते थे उनसे जुआ हो जाता था। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा कि नक्कू दुबे जो है एक बार राजस्थान का एक जुआड़ी बोरे में चांदी का सिक्का बंद करके नक्कू दुबे से जुआ खेलने के लिए आया। घर पर पहुंचा तो ऊंट पर लदा हुआ सामान देखकर लोग परेशान हो गए। लोगों ने पूछा कि आखिर क्या बात है, उनको पूछ रहे हैं। तो उसने बताया कि हमको नक्कू दुबे से मुलाकात करना है और जुआ खेलना है। लोगों ने बताया कि वो जो है खलिहान में गए हुए हैं, खेत में गए हुए हैं। तो खोजते-खोजते खलिहान से खेत में पहुँचा और वहाँ पर नक्कू दुबे मिले। नक्कू दुबे से उन्होंने कहा कि भाई आपसे हमको जुआ खेलना है। बोले ठीक है, कैसे खेलेंगे? बोले कि जैसे खेलिए, कहे कि चलिए यहीं पर जुआ हम लोग जूते पर ही खेल जाते हैं। तो जैसे ही वह आदमी बोलता है कि मैं जूता पर कैसे खेलूँगा? बोले कि आपको जैसे खेलना हो कहिए। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, हमको पट चाहिए। तो जैसे ही वह जुआ उठा कर के जूते को फेंकता है ऊपर उछाल करके और जूता जो है नक्कू दुबे के पक्ष में आ गया।
वह पूरा बोरा का जो सिक्का था नक्कू दुबे को समर्पित करके चला गया। दोस्तों, इस बात को जान कर के आप हैरान हो जाते होंगे कि जहाँ ताशा पासा पर, कौड़ी पर या ताश पर जुआ होता था, वह जुआ ये जूते पर खेल जाते थे। आज भी इनकी कहानी इनके बारे में बताई जाती है कि नक्कू दुबे जुआ में कभी हारे नहीं। और नक्कू दुबे की ज़मीन जो है थाना के पास है, डाकखाना के पास है, ताल में है, हॉस्पिटल के पास है। आज भी उनकी बहुत बड़ी ज़मीन जो है आप देख रहे हैं, ये करंडा का ताल है। कैमरा थोड़ा घुमा दीजिए चारों तरफ। और वहाँ पे इनकी हर जगह ज़मीनें हैं, अच्छा मकान बना हुआ है। इनके तीनों बेटे मर चुके हैं, लक्ष्मी दुबे, पारस दुबे और मार्कंडेय दुबे, तीनों लोग मर चुके हैं। दोस्तों, कहा गया है कि जुआ किसी का नहीं हुआ, लेकिन जुआ लोग कहते हैं कि जुआ हुआ तो केवल नक्कू दुबे का हुआ। नक्कू दुबे ही इस बात को, इस कहावत को चरितार्थ किए कि जुआ होता है तो केवल नक्कू दुबे का, बाकी किसी का नहीं हुआ। आज भी लोग कहते हैं कि जुआ किसी का नहीं हुआ, हुआ तो केवल नक्कू दुबे का हुआ। अगर दोस्तों आप देख रहे हैं और इस अजब-गजब अध्याय के अंतर्गत मैं यूट्यूब चैनल जय घोष की तरफ से राघव शर्मा रमन, आप इसको अधिक से अधिक मात्रा में लाइक करिए और अधिक से अधिक मात्रा में इसको सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय घोष।